Hey, what's good, everybody? So, welcome back to a new analysis video of Nifty 50. So, let's get started. So, टाइम हो रहा है 3:30 एंड मार्केट की क्लोजिंग बेल भी हो चुकी है अराउंड 19411 के लेवल के अराउंड. सो मार्केट की क्लोजिंग भी हो चुकी है एंड ये मंथ के शुरुआत में भी, ये मंथ के स्टार्ट में भी कैंडल की ओपनिंग भी बुलिश ही दिखाई दे रही है. जैसे कि आप देख सकते हो, ये मंथली नवंबर के मंथ में कैंडल भी एक बुलिश फॉर्म होते हुए दिखाई दे रही है. एंड जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि निफ्टी के लिए एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल होगा 250 का, 19,250 का एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल होगा जो कि निफ्टी फेस कर सकती है इन कमिंग वीक. बट जैसे कि आप देख सकते हो, ये रेसिस्टेंस लाइन निफ्टी ने इजीली ब्रेक कर चुकी है एंड ऊपर की तरफ ट्रेड हो रही है. सो हमारा मंथली रिव्यू ये कह रहा है कि अभी हम एक बुलिश मोमेंटम की तरफ बढ़ चुके हैं एंड हमने ये बेरिश मोमेंटम ब्रेक करके ऊपर की तरफ ट्रेड करना शुरू हो गया है. सो मंथली रिव्यू हमें ये बताता है कि अब बुल्स एकदम स्ट्रांगली एंड एग्रेसिव ऊपर की तरफ बाइंग कर रहे हैं. सो अब हम चलते हैं वीकली चार्ट पर एंड वीकली चार्ट पर भी हम देख लेते हैं कि हमारे सिनेरियो क्या बन रहे हैं. सो वीकली चार्ट में हम देख सकते हैं कि जैसे कि ये कैंडल का ओपनिंग आप देख सकते हो, ये कैंडल की ओपनिंग आज भी गैप अप हुई है एंड जैसे कि हमने कहा था कि हमारे लिए एक की इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल है 250 का. यू कैन सी दिस इज हमारा की रेसिस्टेंस लेवल 250 का था, जिससे कि आप देख सकते हो वीकली में पिछले वीक में मार्केट की क्लोजिंग लेवल 19,250 के अराउंड ही हो गई थी. वो रिटेस्ट करके वापस निफ्टी नीचे की तरफ ट्रेड करना शुरू हो गई थी. मैं यहाँ जूम कर लेता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर रिटेस्ट देके वापस नीचे की तरफ ट्रेड हो चुकी थी. बट ये वीक में जैसे कि आप देख सकते हो, ये न्यू वीक में निफ्टी ने गैप अप देकर 250 के ऊपर ट्रेड करना शुरू हो गई है एंड जैसे कि आप देख सकते हो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनते हुए दिख रही है. अभी तो वीक का फर्स्ट डे ही है, इसलिए ये कैंडल भी इतनी स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं दिखाई दे रही है. बट जैसे कि आप देख सकते हो, फर्स्ट डे पे ही एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दिखाई दे सकती है हमें. तो वीकली का भी यही रिव्यू है कि हमें वीकली में भी एक बुलिश मोमेंटम दिखाई दे रहा है इन कमिंग डेज. सो हम चलते हैं हम डेली रिव्यू में एंड डेली चार्ट में हम देख सकते हैं कि हमारा सेम एक रेसिस्टेंस लेवल था विच इज़ ऑफ 250. मैं यहाँ पर लेबल भी कर लेता हूँ. ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल था जो कि निफ्टी ने गैप अप दे के ब्रेक कर लिया है एंड ऊपर की तरफ ट्रेड हो चुका है. सो हमारा नेक्स्ट रेसिस्टेंस लेवल होगा कि 19,500 हमारा एक नेक्स्ट रेसिस्टेंस लेवल होगा एंड देन इवन इफ दिस इज गोइंग टू ब्रेक देन हमारा उसके आगे भी हमारा नेक्स्ट रेसिस्टेंस होगा विच इज़ ऑफ 19,650 के अराउंड. ये हमारा नेक्स्ट रेसिस्टेंस लेवल होगा इफ़ निफ्टी 19,500 को ब्रेक करके ऊपर की तरफ सस्टेन करती है. सो हमारे ये कमिंग 2 रेसिस्टेंस हो गए जो कि निफ्टी फेस कर सकता है. सो हमारा मंथली रिव्यू डेली रिव्यू में भी हमें यही दिखाई दे रहा है कि निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम की तरफ बढ़ रहा है. बट ओनली एंड ओनली इफ 19,500 का लेवल ब्रेक होता है तो हमें और ऊपर की तरफ जाने के लिए ट्रेड ले सकते हैं एंड हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिख सकता है निफ्टी में. सो लेट्स गेट अहेड विथ 15 मिनट चार्ट्स एंड हम देखते हैं कि 15 मिनट चार्ट में हमारा क्या ओवरव्यू हो सकता है. हम वो वापस रेसिस्टेंस लाइन वापस ला देते हैं. सो हम देख सकते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव 4 ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग दे रहा है एंड हम यहाँ गैप अप भी मार्क कर लेते हैं. हमारा फर्स्ट गैप अप ये था एंड देन आप देख सकते हो निफ्टी गैप अप देकर यहाँ पर कहीं अराउंड क्लोज हो गई थी एंड देन फ्लैट ओपनिंग के बाद निफ्टी वापस नीचे की तरफ ट्रेड होने के बाद ये गैप अप को रिस्पेक्ट करके रिटेस्ट देके ऊपर की तरफ ट्रेड होना शुरू हो गई थी. देन अगेन यहाँ पर कहीं फ्लैट ओपनिंग देके गैप अप देके यहाँ आप देख सकते हो ये हमारा सेकेंड गैप अप था. यहाँ पर गैप अप हुई थी निफ्टी एंड देन नीचे की तरफ ट्रेड होना शुरू हो गई थी. बट ये नीचे की तरफ ट्रेड सस्टेन नहीं कर पाई ये गैप अप के नीचे. सो निफ्टी नेक्स्ट दिन वापस एक गैप अप दे दी
आप देख सकते हो यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग दे दी, ये सेकेंड गैप अप ओपनिंग है हमारा, एंड देन यहाँ पर एक थर्ड गैप अप ओपनिंग है, एंड देन आज का गैप अप ओपनिंग आप देख सकते हो, यू कैन सी दिस, ये आप हमारा थर्ड गैप अप ओपनिंग है। सो निफ्टी कॉन्सिक्यूटिव डेज से गैप अप ओपनिंग दिए जा रही है, एंड आप यहाँ पर एक पैरेलल चैनल भी मार्क कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पर एक पैरेलल चैनल भी बनते हुए दिख रही है। ये ऐसे हम पैरेलल चैनल मार्क कर लेते हैं, एंड निफ्टी भी यही पैरेलल चैनल को रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ रही है। सो 50 मिनट्स के चार्ट पे भी हमारा ओवरऑल मोमेंटम भी बुलिश ही दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो गैप अप हो रहा है। सो हमारे बायर्स लोग बहुत एक्टिव है अभी के लिए, तो सो बुलिश ही मोमेंटम हमें दिख रहा है। सो लेट्स गेट अहेड विथ 5 मिनट चार्ट, एंड हमारे इंट्राडे में क्या ट्रेड हो सकते हैं, हमारे इंट्राडे में क्या ट्रेड हो सकते हैं, एंड हम कैसे किस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं वो सब देख लेते हैं। अब हम 5 मिनट्स के चार्ट पे आ जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारे मंथली, वीकली, डेली, 15 मिनट्स एंड 5 मिनट्स के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, हमने पहले ही ये मार्क करके रख चुके हैं, एंड हम यही इम्पोर्टेंट लेवल यूज़ करते हैं डेली ट्रेड के लिए एंड डेली वीडियोस के लिए। सो आप देख सकते हो आज हमने ये ट्रेड लिया है। आज हमने ट्रेड का ओवरव्यू बता देता हूँ। जैसे कि आज गैप अप हुआ, सो हमने वेट किया कि कहीं तो रेसिस्टेंस ले निफ्टी, कहीं तो होल्ड करे निफ्टी, एंड देन हमने देखा कि यहाँ पर ये लेवल पे, जैसे कि हमने ये ग्रीन लेवल्स आप देख सकते हो, ये हमने टारगेट की तरह दिया था पिछले वीडियो में, एंड जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ही निफ्टी रिस्पेक्ट देते हुए ये लेवल्स को ही ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ ट्रेड हो रही थी। सो आज हमने एक देखा कि गैप अप हो रहा है, देन हमने वेट किया कि यहाँ पर कहीं होल्ड हो रहा है क्या। सो हमने वेट किया, यहाँ पर होल्ड हो रहा है, एंड देन हमें एक वापस नीचे की तरफ ट्रेड दिखाई दिया, बट हमने वहाँ पर कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखा। देन अगेन ये लेवल पे जब निफ्टी आया, आप देख सकते हो ये लेवल पे जब निफ्टी आया, उसने एक अच्छी सी हैमर बनाई, आप देख सकते हो बुलिश पिन बार बनाई, आप उसको हैमर भी बोल सकते हो, एक बुलिश पिन बार बनाई निफ्टी ने, एंड यहाँ पर हमने ट्रेड लिया। जैसे कि आप देख सकते हो हमने यहाँ पर ये लेवल पे ब्रेक होते ही ट्रेड लिया, एंड हमारा स्टॉप लॉस था अराउंड 30 पॉइंट्स का, एंड हमारा टारगेट था ये लेवल तक। हमारा जैसे कि हमारे फर्स्ट टारगेट ये था, हमने 50% क्वांटिटी यहाँ बुक की, एंड द रिमेनिंग नेक्स्ट क्वांटिटी हमने ये लेवल के ऊपर बुक कर दी। सो आज का हमारा टारगेट एंड ट्रेड ये था। सो आप देख सकते हो हम अपने टारगेट पे ही ट्रेड करते हैं डेली। सो चलते हैं अब हम कल के लिए कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कल के लिए हमारी क्या क्या प्लानिंग हो सकती है, हम दोनों देखेंगे, पी एंड सी दोनों सिनेरियोज देखेंगे कि कल हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर सिनेरियोज, एंड हम फर्स्ट सी साइड के सिनेरियो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें क्या क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है कल के लिए मार्केट के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इफ़ मैं ये सब लेवल्स यहाँ पर ले लेता हूँ जिससे कि आप इजीली अंडरस्टैंड हो सके कि ये कौन से लेवल्स है। सो फर्स्ट सिनेरियो इज इफ निफ्टी गैप अप खुलती है 19470 के लेवल के ऊपर, आप देख सकते हो ये 1 आवर रेसिस्टेंस है, इसके ऊपर इफ निफ्टी गैप अप खुलती है एंड यहाँ पर ये लेवल के नीचे कंसोलिडेट करती है, एंड देन ऊपर का कोई कैंडलस्टिक या कोई सिग्नल देती है ऊपर जाने की तरफ। सो हम ये लेवल का ब्रेक होने का वेट करेंगे विच इज़ ऑफ 500। आप देख सकते हो 510 के लेवल का ब्रेक होने का वेट करेंगे, एंड देन यहाँ पर ही आप देख सकते हो यहाँ पर ही रिटेस्ट पे हम ट्रेड लेंगे ऊपर की तरफ, एंड हमारे पॉसिबल टारगेट हो गए। फर्स्ट टारगेट विल बी 19560 एंड द सेकेंड टारगेट विल बी 19600 एंड द थर्ड टारगेट विल बी, आप देख सकते हो ये हमारा थर्ड टारगेट होगा 19630 के अराउंड, ये हमारा थर्ड टारगेट होगा, एंड ये हमारा 15 मिनट्स का एक रेसिस्टेंस है जो कि निफ्टी फेस कर सकता है, जैसे कि हमने डेली चार्ट पर भी बताया। सो हमारे 3 लेवल्स हो गए। इफ़ यहाँ पर रिटेस्ट लेके गैप अप खुलती है, जैसे कि निफ्टी 80 to 100 पॉइंट्स का हमेशा रोज गैप अप दे रही है, सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल भी एक गैप अप हो, एंड इफ गैप अप होकर 19470 के लेवल के ऊपर
गैप अप होकर कंसोलिडेट करती है एंड 510 का लेवल ब्रेक करती है। मैं यहाँ लेबल कर देता हूँ, ये लेवल ब्रेक करती है। सो हमारे पॉसिबल टारगेट्स हो गए, फर्स्ट टारगेट विल बी 19560 का एंड द सेकेंड टारगेट विल बी 19600 का एंड द थर्ड टारगेट विल बी अराउंड 19630 का। सो आपके 3 पॉसिबल टारगेट हो सकते हैं ट्रेड करने के लिए इफ़ निफ्टी गैप अप होती है। सो हम अपनी सेकेंड सिनेरियो पर जाते हैं कि हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं सेकेंड सिनेरियो के ऊपर। सो इफ़ निफ्टी यहाँ पर कोई फ्लैट ओपनिंग देती है 19370 के लेवल के इधर, यहाँ पर कहीं फ्लैट ओपनिंग देती है, मतलब गैप डाउन 20-30 के पॉइंट्स का ऑलमोस्ट होता है, यहाँ पर कहीं ओपनिंग देती है एंड यहाँ पर कंसोलिडेट करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ती है एंड देन ये लेवल 19400 का लेवल ब्रेक करके यहाँ पर रिटेस्ट लेती है, वापस वो लेवल पे रिटेस्ट लेकर ऊपर की तरफ ट्रेड लेती है। सो हम एक सी साइड का ट्रेड ले सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर एक हम सी साइड का ट्रेड ले सकते हैं। सो ये यहाँ पर ओपनिंग होती है विच इज़ ऑफ 19370 के लेवल के अराउंड ओपनिंग होती है एंड देन ये लेवल ब्रेक करती है विच इज़ ऑफ 19400 का लेवल ब्रेक करती है। सो हम यहाँ पर रिटेस्ट पे एक ट्रेड ले सकते हैं एंड हमारा फर्स्ट टारगेट होगा विच इज़ ऑफ 19450। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, मैं यहाँ पर मार्क भी कर लेता हूँ, 19450 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। मैं यहाँ पर लेबल भी कर लेता हूँ जिससे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देन 19 हम ये टारगेट इसको ही रख देते हैं, 1970 आपका फर्स्ट टारगेट होगा, 19515 आपका सेकंड टारगेट होगा एंड 19760 आपका थर्ड टारगेट होगा निफ्टी के लिए इफ़ मार्केट यहाँ पर कहीं ओपनिंग देती है। सो ये हमारे 2 सीनरीज हो गए सी के लिए एंड आप वैसे ही ट्रेड करना एंड लेवल्स टू लेवल ट्रेड करना। अब हम पी साइड के सीनरियो देख लेते हैं कुछ ट्रेड करने के लिए एंड पी साइड में मैं आपको नहीं बोलूँगा कि 100% क्वांटिटी के साथ जाओ क्योंकि अभी निफ्टी का ओवरऑल मोमेंटम बुलिश हो चुका है, पूरी तरीके से नहीं पर 50% तो बुलिश हो चुका है। सो मैं आपको बोलूँगा कि पी साइड के लिए 100% क्वांटिटी के साथ मत जाओ, थोड़े क्वांटिटी के साथ ही जाना। सो हमारा पी साइड का सिनेरियो बनता है कि इफ़ यहाँ पर कहीं ओपनिंग देता है 19400 एंड 19470 के 50 के अराउंड बीच में ओपनिंग देता है एंड ये लेवल पे ओपनिंग देकर यहाँ पर कंसोलिडेट करता है, देन यहाँ पर कोई सिग्नल देता है नीचे की तरफ या कैंडल स्टिक बनाता है नीचे की तरफ ट्रेड करने के लिए एंड 19400 का लेवल ब्रेक करता है। सो हम पी साइड की तरफ एक छोटा सा स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हैं एंड हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 19370 एंड हमारा सेकेंड टारगेट होगा 19340 के लेवल। सो ये हमारे 2 टारगेट हो गए। ये फर्स्ट टारगेट होगा 19370 एंड थर्ड टारगेट सेकेंड टारगेट होगा 19330। ये हमारे 2 टारगेट हो गए निफ्टी के लिए सी साइड के लिए। बट पी साइड के लिए पी साइड के लिए मैं कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ अभी के लिए। तो इफ़ गैप अप होती है तो हम पी साइड का सोच भी नहीं सकते। इफ़ ये लेवल के ऊपर गैप अप होती है अराउंड यहाँ पर तो हम पी साइड के ट्रेड के लिए सोचेंगे भी नहीं कि हम पी साइड का ट्रेड ले सकते हैं। सो यही हमारा एक सिनेरियो बनता है पी साइड के लिए। इफ़ यहाँ पर कहीं गैप डाउन खुलता है सो आप वेट करो कि ये लेवल का रिटेस्ट होने पर एक सी साइड का भी ट्रेड बन सकता है। इफ़ गैप डाउन खुलता है तो ही आप वेट करना ये लेवल के आने तक या तो ये लेवल के आने तक। यहाँ पर कहीं ओपनिंग होता है, फ्लैट ओपनिंग होता है तो ये लेवल पे होल्ड करना कंसोलिडेट करके। इफ़ मार्केट ऊपर की तरफ सिग्नल देता है सो आप सी साइड के लिए ट्रेड करना। इफ़ यहाँ पर भी कहीं गैप डाउन खुलता है निफ्टी सो यहाँ पर भी वेट करना कंसोलिडेशन का एंड देन ये लेवल पे ब्रेक करने के बाद सी का ट्रेड लेना। सो मुझे तो सी साइड के मोमेंटम और एक्सपेक्टेशन ट्रेड बहुत दिखाई दे रहे हैं। सो आप भी सी साइड पे ही जाना बट नॉट मोर देन 60% क्वांटिटीज़। आप अपनी क्वांटिटीज़ अच्छे से रखना, टारगेट टू टारगेट ट्रेड करना, साइकोलॉजी मेंटेन करना एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर रखना तो ही आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। सो गाइस आप ये सब लेवल अपने लाइव मार्केट में भी देख सकते हो।
एंड लाइव मार्केट चलते चलते आप देख सकते हो कि ये लेवल कैसे रिस्पेक्ट कर रहा है एंड वही लॉजिक के हिसाब से आप अपना प्राइस एक्शन देखो एंड वही लॉजिक से हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो। सो ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आप यही लेवल्स को फॉलो कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।